हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी को स्वागत है आपका अपने ही चैनल मैथ मस्ती पे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी आपको रेलवे का जितना भी सेक्टर है ना, जैसे एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होगा और बेहतरीन क्वेश्चन होगा। बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको भी बताएंगे। बस आपको करना क्या है कि बस इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लेना है, फिर आपको पता चलेगा कि क्या आप कुछ सीख पाए या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में कुछ बात करेंगे। पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज आप क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए। ठीक है, चलिए जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब के सब रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगर आप ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं, उसमें हम एक बात बताएंगे कि आप क्या कीजिए, जल्दी जवाब देने के लिए क्या सोचते हैं उसको समझिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया है कितना, 7√3 सेंटीमीटर, और आपसे क्षेत्रफल पूछा है, जिससे कि यहां छोटा सा अप्रोच आप लगाइए कि अगर विकर्ण 7√3 है, क्षेत्रफल पूछा है, तो पक्का ऐसा होगा कि क्षेत्रफल जो है 7 के मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप ऑप्शन को चेक कीजिए, कौन ऑप्शन है जो 7 के मल्टीपल है। तो पहला ऑप्शन आपको पता चलेगा कि 7 के मल्टीपल है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। ठीक है, जो भी है एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। बट आप ऐसे बना लिए तो ठीक, नहीं तो अगर आप फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं उसको भी देख लीजिए। घन का विकर्ण कितना दिया है, तो हम लोग भी तो घन का विकर्ण जानते हैं ना, √3 गुने भुजा। आप बोलिए यस, आप जानते होंगे। विकर्ण खुद दिया है 7√3 इक्वल टू √3 गुने भुजा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा आपका बचेगा 7। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते होंगे, 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49। ठीक है, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 चक 24 है 5, 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और जो फर्स्ट में बताया वैसे भी बना सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, वैसे में जल्दी बनेगा, टाइम कम लगेगा ना। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, फिर आप देखिए, आप जल्दी से कमेंट करें, आप देखिए कि आप कितना जल्दी बनाते हैं और कैसे सोचते हैं, फिर हम इसको बनाते हैं। देखिए कहता क्या है, ए बी एंड सी के आयु का अनुपात है 2 4 5 और उनका योगफल है 77। अच्छा, रेशियो में जोड़ रहे हैं तो 4 2 6, 6 5 11, रेशियो में जोड़े तो 11 आया, और क्वेश्चन में कितना दिया है, योगफल 77, यानी अनुपात अगर 1 यूनिट का मान निकाले तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है, क्या बोला है, ए बी को 10 वर्ष बाद का रेशियो, तो ए और बी का हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो ए कितना है 2, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। बी कितना है 4, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। लेकिन 10 साल बाद पूछा है ना, तो इसमें 10 और ऐड करेंगे, इसमें भी 10 और ऐड करेंगे। ठीक है, 14 10 24 हो जाएगा और 28 10 38 हो जाएगा। काटेंगे 2 से तो ये 12 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। आपको ऐसा ऑप्शन में कहीं है 12:19? आप देखें कि ऑप्शन नंबर सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हुआ। आप ऐसे बनाइए कि कम समय में क्वेश्चन को क्या करें, जल्दी डील कर पाए। ठीक है, चलिए अभी हम क्वेश्चन पे ही बात करेंगे, फिर लास्ट में आपसे कुछ बात करना है मुझे, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब इसको आंसर करना है तो आप तो सेकेंडों में कर सकते हैं कि 1 दशमलव, और यहां जो भी नंबर है ना वो कोई रिपीट नहीं कर रहा है, आगे जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। लेकिन आप एक चीज थोड़ा सा समझ लेंगे कि अगर आप दुनिया के कोई भी नंबर में किसी नंबर से भाग देते हैं, मान लीजिए ए में बी से डिवाइड करते हैं, तो उसके साथ ना 2 घटना होगा। क्या होगा, एक तो पूरा पूरा कटेगा, कट जाएगा, समझ गए, कट जाएगा, या नहीं कटेगा। मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, आप यदि किसी नंबर में भाग देते हैं तो या तो वो कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब, ध्यान से सुनिएगा, जब कट जाता है ना तो कंफर्म है कि भाई साहब परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय, नो डाउट। कट गया तो परिमेय संख्या, और नहीं कटा ना
तो यहाँ पे दो बात हो जाता है। अगर कोई संख्या किसी संख्या से आप भाग देते हैं और नहीं कटता है तो वहां दो बात हो जाता है। क्या? एक तो वो रिपीट कर लेगा, एक ही नंबर सेम नंबर को, जैसे 10 में आप 3 से डिवाइड करेंगे ना तो वो रिपीट कर लेगा, मतलब एक हो जाएगा रिपीटिंग नंबर। कौन नंबर? रिपीटिंग नंबर। और दूसरा नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं करेगा और कटबो नहीं करेगा। जो अभी आपके सामने यहां था, नहीं रिपीट कर रहा था और नहीं कट रहा था, तो यही वो संख्या है जो मेरे भाई अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन जो रिपीट कर जाए ना वो फिर से क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो आप देखें कि दो जगह परिमेय होगा और एक जगह अपरिमेय होगा। यहां भी परिमेय, यहां भी परिमेय, केवल यही वो जगह है जहां अपरिमेय होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही था। तो आप आज के बाद ध्यान रखेंगे और सही आंसर देकर आएंगे अपने एग्जाम में। चलिए इसको देखिए, सब रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप कभी भी प्रीवियस ईयर करे होंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, चलिए। संख्या में 8 और 4 का स्थानीय मान पूछा है, नहीं स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, डिफरेंस। ठीक है, आप एक बात जानते हो ना, 8 का अगर स्थानीय मान पूछा है तो 8 के बाद जितना भी अंक होगा उतना 0 देना होगा। तो 4 गो अंक है ना, तो 4 को 0 देना होगा ना। चलिए, फिर बोला है 4 का स्थानीय मान, 4 ऊपर है तो 4 को लिख दिए 4, और 4 के बाद जितना भी नंबर है उतना 0, 2 नंबर है 2 0, और उसका अंतर 8 80,000 400, दोनों का अंतर तो 79,600, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 79,600, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए कैसे बना, आप याद रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक से अगर पढ़े होंगे तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं ना उनको थोड़ा सीखना है। ठीक है, देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, मतलब क्या कि 3 ईयर्स में वो अपने आप कितना गुना हो गया? 4 गुनी हो जाती है। ओके, उसी ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुनी होगी? मतलब आपसे बोला कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपको क्या करना है कि आपको छोटा सा अप्रोच लगाना है। इधर देखना है कि 4 से 64 हुआ मेरे भाई, 4 से 64 हुआ मतलब 4 के पावर यहाँ कितना है ना, कुछ तो 1, और यहाँ 4 के पावर कितना है? 4 के क्यूब, तब ना 64 हुआ होगा। तो ये 4 है, ये 4 के क्यूब है, तो इधर जो भी चलेगा ना गुना वाला वो क्यूब घात के रूप में चलेगा और इधर पहाड़ा के रूप में चलेगा। मतलब यहाँ 4 का क्यूब हो गया तो यही क्यूब इधर उठ के आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें? इसमें। तो 3 पहले से था, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 तिहाई 9, मतलब 9 साल के बाद वो खुद ब खुद 64 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 वर्षों में। ओके, तो ऐसे आपको सोचना है, जितना पावर होगा ना उतना इधर लाके इसमें गुना कर दीजिएगा, जो भी पावर होगा उधर इधर लाके गुना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे के एग्जाम में आया, एनटीपीसी क्वेश्चन है। आप इसको देखेंगे, सेट में जरूर देखे होंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन 2 का सम और 2 का डिफरेंस दिया हो तो आप प्रोसेस से मत बनाइए, आप एक मेथड होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या नाम बोले? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रूल लगा के आप बना सकते हैं। ये रूल क्या कहता है? कहता है कि आप एक बार ना एक बार अंश में हर को जोड़ दीजिए और एक बार अंश में से हर को घटा लीजिए, ये काम आप कर सकते हैं। तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो देखिए करते हैं। सेक थीटा जो टेन थीटा, ये आपका अंश है ऑलरेडी, इसमें क्या करेंगे? एक बार जोड़ देंगे किसको? हर को। सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, जोड़ दिए, बहुत अच्छी बात। और इधर भी क्या है? क्या है? सेक थीटा जो टेन थीटा अंश। अब घटा लेंगे, एक बार जोड़े हैं तो नीचे घटाना पड़ेगा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए। और इधर वाला में भी लगेगा, इधर लगाए हैं तो इधर भी लगाना होगा। तो एक बार 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। ठीक है, अब देखिए ये -10 + 10 कैंसिल हो जाएगा, सेक सेक हो जाएगा 2 सेक थीटा। नीचे देखिए जब ये माइनस अंदर घुसेगा ना तो माइनस सेक प्लस सेक कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस 10 10 2 10 थीटा इक्वल टू, इधर काटिएगा तो 4 मतलब कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सेक को बोल सकते हैं 1 अपन में cos थीटा, ये आपको पता होगा।
और tan को भी बोल सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इक्वल टू 4 है तो 4 लिखते चलिए, cos से cos कैंसिल, पता चला कि 1 बटा साइन इक्वल टू 4, इसीलिए हमको केवल साइन चाहिए, 1 बटा नहीं चाहिए, केवल साइन, तो इसको पलट देंगे यानी 1 बटा 4, और आपका ऑप्शन नंबर सी आपके सामने आ गया। देख लीजिए क्या सही है ना, आप लोग का भी ये आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आता होगा तब जाके आप लाइक कर दीजिएगा, और पूरा अंत तक देखिए कैसा क्वेश्चन है, कैसे आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप इसका ट्रिक जानते हैं तो सेकेंड में बना सकते हैं, नहीं जानते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, और हम आपको यहाँ दो ट्रिक बताएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा। आप एक बार इसको देखिए आराम से। हुआ क्या कि बोला 1/5 गुने 6 जोड़ 1/6 गुने 7 जोड़ 1/7 गुने 8 प्लस डॉट डॉट के पहले 20 पदों का योगफल। कितना पदों का? 20 पदों का। अब बताओ, 1 से तो स्टार्ट नहीं हुआ है, 5 से स्टार्ट हुआ है, जाना का है 20 पद, जैसे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस टाइप से 20 पदों का योग निकालना है। इसका बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, पहले तो आप समझिए, लिखा हुआ है 1/5 गुने 6, फिर है प्लस 1/6 गुने 7, ठीक है, और इस टाइप से आप लिखा हुआ है 1/7 गुने 8 प्लस डॉट 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 20 टर्म अगर आप जाएंगे तो 5 से शुरू हुआ है तो 25 तक जाएगा, मतलब आपको पता चल गया 1/24 गुने 25, ठीक है। इसको बनाने का एक सिंपल तरीका आज के बाद याद रखिएगा कि ये दोनों में जो डिफरेंस होगा ना, तो 1 डिफरेंस, क्या बोले, 1 डिफरेंस ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी आपको हम सिखाएंगे। अभी देखिए 1 डिफरेंस, डिफरेंस ऑलरेडी 5-6 में 1 का है तो 1, फर्स्ट टर्म क्या है भाई साहब, देखिए ये वाला होता है फर्स्ट टर्म, ये वाला 1/5 माइनस लास्ट टर्म 1/25, ओके। चलिए एक तो है आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 25 5 कैल्शियम 25 हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा। 4 में 25 से भाग देने से अच्छा है कि आप 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 100 ऊपर 16, तो 100 में 16 से डिवाइड देना है, तो पूछने की कोई बात ही नहीं है, 0.16 हो जाएगा, 0.16 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आप ऐसे समझे तो ठीक, अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं तो इसका एक और सिंपल सा तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए ना, इसको यहां से हम हटा देते हैं, जो आप शायद जानते हैं वो तरीका अब हम लगाते हैं। तरीका क्या है कि इसको लिखा जाता है ऐसे, 1/5 है ना, तो 1/5 और यहां माइनस 1/6, ऐसा करेंगे तो 6 5 30 और 6 में से 5 गया 1/30 ही बचा। चलिए फिर यहाँ 2 को ना इसको ऐसे लिखा जाता है माइनस करके, जैसे 1/6 माइनस 1/7 फिर प्लस 1/7, आप ऐसे जानते होंगे, माइनस 1/8 प्लस डॉट 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 1/24 माइनस 1/25, और आप देख रहे हैं कि जो माइनस में है सेम प्लस में, माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1/5 माइनस 1/25, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो 25 नीचे, 5 माइनस 1 यानी 4/25, और अभी जस्ट देखे ना क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, क्यों, नीचे 100 आ जाए, मजा आ जाएगा, 16/100 यानी आप बोल सकते हैं 0.16, जो पहले भी आया था अभी भी आया। तो आप 1/5 गुने 6 को ऐसे लिख सकते हैं, आप जानते होंगे, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात याद रहे कि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, टाइम इतना बचाना है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन में क्या है ना कि एक से बढ़कर एक लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं, तो आपको भी क्या करना होगा, अपने स्पीड को बढ़ाना होगा ताकि आपको कोई पीछे ना करे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, ये ट्रिगो का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप कभी भी रेलवे का प्रीवियस ईयर किए होंगे तो सब मिला होगा। चलिए देखिए आंसर दिखिएगा, tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1, 1 के स्क्वायर 1 होगा, माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू x है तो x, sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 और cot 30 का मान क्या हो जाएगा भाई √3,
आप देख रहे हैं 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, इधर गुना होगा तो ऊपर x√3 और नीचे आपको पता है √2 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये √3 है, ये 3 है, √3 से ये 3 √3 मतलब ये कर जाता है, मतलब आया क्या, ऊपर √3 नीचे 2, उधर कुछ ना बचा x। आपसे x का ही मान पूछा है मेरे भाई, x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, √3/2। यही हो गया। तो आप ऐसे बना सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए। इसमें तो वैल्यू याद करना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए बड़ी से बड़ी वर्ड लग गया, याद कीजिए 15, 25, 40 और 75 से डिविजिबल है, विभाज्य है। ऐसी संख्या आपको इसमें से चुनना है। तो इस केस में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, बच्चा को यही कंफ्यूजन होता है ना, ये पता है कि दोनों में से कोई एक निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा। तो मैं आपको इसका एक अप्रोच बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अप्रोच है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और दूसरा कि ऑप्शन जब बड़ा बड़ा दिखाई दे, नंबर से बड़ा बड़ा ऑप्शन दिखाई दे, तो आप समझिए ना कि ऑप्शन अगर बड़ा बड़ा है मींस नंबर बड़ा है तो एलसीएम ही बड़ा आता है ना, एचसीएफ तो छोटा आता है। इसका मतलब सर यहाँ कंफर्म हो गया कि आपसे क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम निकालने का मतलब है कि चारों एलसीएम में से कोई एक होगा, होगा ना, जरूर होगा। अब बात है भाई कि अब एलसीएम निकाल के देखेंगे, नहीं ये पता है कि सारा नंबर इसको काटेगा तभी तो ये एलसीएम कहलाएगा। तो सारा नंबर काटेगा तो 15 काटेगा, तो 15 में 3 और 5 है, मतलब इसमें से सारा नंबर 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी। तो आप अगर खोजेंगे ना तो आपको पहले ही मिल जाएगा कि 3 से नहीं कटेगा और ये भी 3 से नहीं कटेगा। बात खत्म, दोनों का ऑलरेडी 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये कभी एलसीएम हो ही नहीं सकता है। अब ये दोनों कटने वाला है, एक बार देख लीजिए, 15 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और 25, 40, 75 ये दोनों नंबर जो है सबसे कट जाएगा, आप देख सकते हैं। तो फिर सर आंसर किसको दूं, 9600 क्योंकि 9000 को। तो मैं बता रहा हूं बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, इसलिए हम 9600 की तरफ भागेंगे, इसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर इस है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए आ गया एक छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आपको बनाना होगा तो बस 15 से 20 सेकंड में आप बना सकते हैं, ठीक है। बोलता है 4.5% की दर से, रेट हो गया 4.5%, 4.5% को हम 9/2% भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 वर्ष 6 महीना, 4 वर्ष 6 महीना मतलब 4.5 साल में 2400 रुपया पर प्राप्त साधारण ब्याज, इतना में आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए। मूलधन कितना है, 2400। आप देखिए प्यार से, अब बताइए रेट क्या है, 4.5% यानी 9/2%, 9/2% हटाएंगे तो 100 से गुना यानी 200, गुने टाइम कितना है 4.5 वर्ष का मतलब 9/2। चलिए हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 दूना 4 से 4 छक 24, तो 81 गुने 6 और 8 छक 48, तो 486 रुपया आया, जो कहीं ना कहीं है आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऐसे आप बना सकते हैं, बस सेकेंडों का काम है, बस आप देखिए, ठीक है। चलिए आपको बताने हैं इन संख्याओं में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर, कौन सा नंबर, को प्राइम। तो सह अभाज्य संख्या का सिंपल नियम है कि एचसीएफ होना चाहिए, 2 नंबर हो जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ कितना, 1। चलिए तो यहां पे जो है मेरे भाई इसका ऑप्शन यहाँ 4 कर देते, ये 4 है। अब बताइए, क्योंकि अभी थोड़ा गड़बड़ी था ऑप्शन, 4 × 12 13,35, सॉरी 33,35, 15,9 और 45,9। तो अभाज्य का पहचान है कि दोनों का एचसीएफ 1। आप यहां देखिए सी ऑप्शन में 9, 15 है तो 3 से तो कट रहा है, तो ये 100 अभाज्य होगा ही नहीं। 9, 45 से ये भी नहीं होगा, और 4, 12 तो 4 ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे खोज सकते हैं सेकेंडों में। चलिए ये क्वेश्चन को बनाइए, जल्द से जल्द आंसर कमेंट करेंगे, बहुत जल्द, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन है ना जल्दी बनेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, बाय द वे वो तो आप पे डिपेंड करेगा,
तो कमेंट में जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जाके बता देंगे कि क्या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ, और कैसा लगा जरूर बताएंगे, फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, चलिए। बोल रहा है पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल दिया है 147, जबकि रेशियो है 3:1। एक्स लगाएंगे तो रेशियो हट जाएगा, तो 3x और एक और x लग गया, और गुणनफल बोल रहा है कितना है 147। यहां 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 2 3 9 27, x गुने x स्क्वायर इक्वल टू 49, तो x बराबर आ गया 7। आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, आपसे पूछा है तो उनकी आयु का योगफल, तो 3x 1x 4x, यही नहीं योगफल हुआ, तो 4x। ठीक है, 4 और x की जगह पर 7, 7 चौका 28, 28 कहीं ना कहीं होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं, 2 से 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, और गलती होने का कोई संभावना नहीं है, एकदम 100% सही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इतना सिंपल क्वेश्चन है। बताइए, रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोहे और तांबे का रेशियो 8:12 दिया है, इसे पिघलाया जाता है यदि 30 केजी लोहे, मेरे भाई लोहा का मात्रा बोल दिया 30 केजी, तो पिघलाए हुए मिश्रण का वजन पूछ रहा है, टोटल मिश्रण का वजन पूछ रहा है। आप बताओ लोहा कितना केजी बोल रहा है, 30 केजी। हमने लिख दिया यहां पे 30 केजी, लोहा की मात्रा 30 केजी क्वेश्चन में बोला है, और यहीं पे लोहा का रेशियो दे रहा है कितना 8, यानी लोहा की मात्रा को लोहा के रेशियो से कंपेयर कर दिए, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या निकालना है, पिघले हुए मिश्रण का वजन, मिश्रण मतलब 12 8 20 दोनों, तो 12 8 20, 4 से 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 से 15, और 15 पचे 75, यानी 75 केजी का सही आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। चलिए, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए होंगे, आप प्रीवियस ईयर कीजिए, बहुत मजा आएगा। और दूसरी बात कि आप कोई भी क्लास कीजिए, लेकिन आप जानते हैं रिजल्ट आपको कौन कराएगा, आपका अपना प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतना कीजिए ना, इतना क्वेश्चन बनाइए कि क्वेश्चन देख के पता चले कि बनेगा कैसे, और उसको तुरंत रगड़ देना है। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको अगर पूरा फॉर्मूला याद है, मैथ का कंसेप्ट याद है, मैथ का सब कुछ याद है, प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आप आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, समय से नहीं पहुंचेंगे। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और खासतौर से एसएससी रेलवे के ना, बैंक के, तो आपको स्पीड बहुत मायने रखता है, और स्पीड के लिए एक अच्छा अप्रोच मतलब कंसेप्ट बिल्डअप बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ में आपका प्रैक्टिस। चलिए, यहां पे देखिए बोलता है कि एक कॉलेज में 500 छात्रों में से 350, यानी क्रिकेट खेलने वाले की संख्या है 350। ठीक है भाई, 350 क्रिकेट खेलते हैं, 125 कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी खेलने वाले की संख्या है मेरे भाई 125। ठीक है, 75 ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही कबड्डी खेलते हैं। अच्छा, 500 स्टूडेंट्स था टोटल कॉलेज में, कितना स्टूडेंट्स था मेरे भाई 500, उनमें से 75 को जो बच्चा था साफ बथा क्वालिटी का था, वो कोई खेला नहीं खेल रहा है। यहां बोला 75 स्टूडेंट, ना क्रिकेट ना कबड्डी, इसका मतलब वो दर्शक बन जाएगा। तो 500 में से तो 75 को खेल ही नहीं रहा है, तब जो भी खेलने की बात करेगा उसमें से तो हम पहले ही 75 घटा देंगे। तो यानी टोटल स्टूडेंट 500 था, जिसमें से 75 नहीं खेल रहा है, तो 500 माइनस 75 ना, यानी बचा 425 मेरे भाई। यानी यही सब जो स्टूडेंट है वो खेलने वाला है, समझ गए बात को, खेलने वाला स्टूडेंट 425 है। अब बोला कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले छात्रों की प्रतिशत याद कीजिए। अच्छा, आप एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट कितना खेल रहा है भाई, आप बोलेंगे 425 खेलने वाला है, और इधर आप जोड़ेंगे क्रिकेट और कबड्डी को, तो आपको पता है कितना स्टूडेंट पूर रहा है, 350 125 475। यहां तो सर लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हुआ, खेले वाला 425 था, और जब खेला होने लगा तो 475 कैसे पुर गया। इसका मतलब जरूर कोई लड़का ऐसा होगा जो दोनों खेल खेलता होगा। तो 425 टोटल लड़का है,
और 475 खेल रहा है, मतलब इसका जो डिफरेंस है वो 50, यानी 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। आपसे वही पूछा है लेकिन प्रतिशत में पूछा है ना, तो 50 स्टूडेंट जो है दोनों खेल खेलते हैं, इसी का प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत मतलब बट्टा में कितना, टोटल, तो टोटल कितना स्टूडेंट है 500, और परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, बस आपका काम हो गया। ये 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से 5 दहाई के 50, मतलब 10% आपका फाइनल और सही आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोचना है, बनाना है। हम लोग थोड़ा सा ज्यादा बोल के बनाते हैं, आप तो चाहेंगे तो बस सेकंडों में बोलेंगे कि 500 में से 75 को ना खेला तो 425 वो खेला, और इधर जोड़ रहा है तो 475 मतलब 50 दोनों खेल खेला, और तुरंत बना देंगे 50 बटा 500 गुने 100, 10 से 15 सेकंड बस ये सब क्वेश्चन पे। ये अब क्या है, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग जानते हैं वो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि कोई नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जानते, वो जान लीजिए कि आज के बाद कभी फ्रैक्शन में हो ना, ए बी, बी सी, सी डी, अगर आपसे एचसीएफ पूछे मेरे भाई, तो आप क्या करना, देखो ऊपर वाला करना, क्या निकाल देना एचसीएफ, जो पूछेगा ऊपर वाला का, एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ऊपर वाला का, और एक वर्ड बचा एलसीएम, तो नीचे वाला का एलसीएम। नीचे कौन है भैया, अब देखिए नाम मैच कर गया है, नीचे वाला लिख देते हैं, नीचे वाला, यानी ऊपर वाला का वही क्या, जो पूछेगा ऊपर वाला का, जो ना पूछेगा सो नीचे वाला का। अच्छा मान लीजिए कहीं एलसीएम पूछता तो ऊपर वाला का क्या निकाल देते, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। समझ गया मेरा बात। अब इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाला का आप एचसीएफ निकालोगे। तो 1 3 5 7 9 ऐसा नंबर है जो कोई से कट ही नहीं रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1, यानी ऊपर तो सब में 1 है, चलिए ऊपर तो 1 होगा, ये तो कंफर्म है। अब नीचे वाला का एलसीएम निकालना है, 2 4 6 8 10, तो एलसीएम नहीं निकालेंगे, तो आप देखिए ना, एलसीएम मतलब सबसे कटने वाला होना चाहिए। आप देखिए पहले 10 से कहियो 12 कटेगा, तो ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, 21 वाला भी कभी नहीं होगा, और 210 है, 8 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। चलिए तो ये भी नहीं कटा, तो बचा क्या आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया, ऐसे आपको कर लेना है मेरे भाई, जल्दी कर लेंगे, समय से कर लेंगे, ऑप्शन वाइज भी करना चाहिए, मल्टीपल का जो कंसेप्ट है उससे भी करना चाहिए, जैसे हो क्वेश्चन टाइम से बने और सही बने। ये एक मायने रखता है हर एग्जाम में कि सही भी बने और टाइम से भी बने। ऐसा नहीं कि सही बनाने के चक्कर में हम 5 क्वेश्चन में 50 मिनट लगा दिए। और एक बात मेरा जो अनुभव में बता रहा हूं कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, लोग कितना भी बोल ले, टीचर बोल ले कि भाई हम जो पढ़ाएंगे वही 25-30 क्वेश्चन वही आने वाला है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लिए एकदम नया होंगे, तो अगर आपके पल्ले पड़े तो उसको बनाइए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। क्यों, अगर आप वो 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, तो आपका टाइम बहुत बच जाता है। बात समझ रहे हैं मेरा। 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे आते हैं जो ना कभी आप सेट में देखे होंगे और नहीं कभी आपको कोई टीचर पढ़ाया होगा। ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम देने से अच्छा है कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़े, कि आगे रीजनिंग जीके जीएस पर अच्छे से टाइम दे पाए, क्योंकि आपको रिजल्ट करना है, मेरिट बनाना है। ये नहीं है कि 30 के 30 पूछा, 35 पूछा, 25 पूछा, हम पूरा मैथ करेंगे, ये एक समस्या है, ऐसा नहीं करना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पे आइए। 70 का 4/5 और 112 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। मतलब ऐसा है, का मतलब गुना होता है 70 का, ठीक है, गुना 4/5 112, ठीक है, का मतलब गुना 5/7 से रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 से कटेगा 14 मरतबे, ठीक है, और ये कटेगा 16 7, चलिए कट गया। तो 14 गुने 4 इधर रहा, गुना नहीं करेंगे, 16 गुने 5 इधर रहा। मेरे भाई काट के छोटा के लिए रेशियो का बात है, 4 से ये 4 चौका 16, और ये 2 से कटेगा तो 7, ये 2 से कटेगा तो 2, रियल में इधर बचा 7 और इधर बचेगा 5 दूना 10। ये 10 से कितना कम है, कम बोला है तो 3, किससे, तो 10 से, जिससे कंपेयर होता है वो नीचे, और क्या करना है, प्रतिशत पूछा है
तो 100 से। आप समझ गए होंगे, 10 से 10 मरतबे, 10 से 100 10 मरतबे, 10 ये 30, आपका आया 30% आंसर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आपको बनाना है, जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े ना। बोला है यदि एक त्रिभुज का परिमाप, क्या बोला है भाई, यदि एक त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और तीनों भुजाओं पूर्णांक है तो ऐसे कितने भिन्न भिन्न त्रिभुज संभव है। मतलब अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 20 है तो कितने त्रिभुज ऐसे बन सकते हैं जिसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर हो। ये क्वेश्चन मेरे भाई ना मस्त क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब, इसको नहीं बोलती वो टाइप का क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ये। आप थोड़ा देर आपको हम टाइम देते हैं, मुश्किल से 30 सेकेंड है, आपको 30 सेकेंड में अपने माइंड से जज करना है कि क्या ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कि केवल परिमाप दिया है भी सब बोल रहा है कि ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर हो। तो आपको पता चलेगा कि शायद इस क्वेश्चन के आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप सोच के देखिए थोड़ा देर, हाँ नहीं तो आप अगर सोच लिए होंगे तो खटाक से ऑप्शन मार दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। नहीं जानते हैं तो आपको हम एक बढ़िया सा तरीका बताते हैं जो आज के बाद कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना आप बना देंगे। चलिए, कभी भी आपको पेरीमीटर दिया ना परिमाप, तो मेरे भाई आपको वहां से ना दो बात होगा, परिमाप देगा तो वो नंबर ही होगा ना, तो नंबर तो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो इवन नंबर होगा मेरे भाई, या तो वो इवन नंबर होगा या वो नंबर ऑड होगा, इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर मेरे भाई इवन नंबर है तो कैसे बनाएंगे, ऑड नंबर है तो कैसे बनाएंगे। अगर पेरीमीटर इवन नंबर है तो आप क्या करो, कुछ नहीं, पेरीमीटर का स्क्वायर कर दो और उसमें 48 यानी 48 से डिवाइड कर दो, ये तरीका हुआ। ठीक है, अगर ऑड नंबर है सर तब तो पहले आप पी में 3 जोड़ दो 3, उसके बाद स्क्वायर करो, फिर 48 से डिवाइड करो। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब यहाँ जो भी आएगा ना वो दशमलव से पहले वाला ले लेना है। चलिए, अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप ये क्या बता देगा, आप ये बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की संख्या, ये तरीका हुआ। तो चलिए, यहाँ परिमाप 20 है मेरे भाई, 20 इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या करना है, बस उसका स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, और बटा में कितना 48। ठीक है, आराम से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 100 मरतबे, 4 से काटेंगे तो 12 मरतबे, 100 में 12 से भाग बड़ी 8 96, बस हो गया, दशमलव के आगे नहीं जाना है, 8 मरतबे पूरा पूरा लग गया, मतलब त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई 8। 8 खोज लो अपने ऑप्शन में, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएंगे 8। ठीक है, तो ये आपका तरीका हुआ, ये आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत आपको बेनिफिट होगा अगर ये सब चीज को कॉपी में नोट करते हैं तो। ठीक है, चलिए ये परसेंटेज का एकदम छोटा सा टिच्चू सा क्वेश्चन है ना। चलिए बताइए, इसका कमेंट कर देंगे। ठीक है, 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है, जिसमें का या से लग जाता है ना मेरे भाई वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 0.002 ऊपर और नीचे कौन आ जाएगा 0.012 और परसेंट बदलना है तो 100 से गुना, ये भी आप जानते ही होंगे। चलिए, दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, तो 3 अंक यहाँ है तो यहाँ नीचे 3 जीरो ऊपर 2 जीरो, हमारे बात को। तो डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएगा ऊपर 2 जीरो, तो 2 को से 2 को कट जाएगा तो नीचे 1 जीरो बचेगा, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 2 गुने 10 और नीचे कितना बचा 12। 2 से भाग देंगे तो ये 6 मरतबे कट जाएगा, आया 10/6, यानी इसको हम 5/3 भी बोल सकते हैं, और ऐसा आपके ऑप्शन नंबर बी में है, देख लीजिए। ठीक है, ये एक तरीका है जो आप सेकेंडों में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। टाइम एंड वर्क का इतना प्यारा और इतना छोटा क्वेश्चन कि हर एक बच्चा इसको बना सकता है। क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से,
कहता है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 18 दिनों में कर सकता है। बोला यदि वे एक साथ काम करे तो हमको हमेशा ना टोटल वर्क निकाल लेना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकलता है? दोनों का एलसीएम, और एलसीएम निकालेंगे नहीं, कैसे निकालेंगे? 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी कितना? 36। समझ गए बात को? 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। कैसे जान गए सर? प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये 36 क्या है? तो ये टोटल वर्क हुआ ना। अब 12 में 36 से भाग देंगे, 12 तिया 36, 18 दूना 36, तो ये एक दिन का काम आया, ये टोटल वर्क आ गया। चलिए, तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा? टोटल काम कितना है? 36, और दोनों को मिलके करना है तो दोनों की इफिशियंसी से भाग, टोटल वर्क में टोटल क्या करेंगे? क्षमता से भाग दे देंगे, 5, तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 1, यानी 7 सहित 1/5%। 7 पूरा 1/5 आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो यहां पे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके लिए लाए थे वो यहां पे कंप्लीट हो गया। तो आपसे मैं एक बात पूछूंगा कि क्या आपको ये क्लास अच्छा लगा, या इसमें क्या हुआ नहीं हुआ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। और अगर आपको वाकई में लास्ट तक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन बताना जरूर है कि सर कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय।